इस जमाने में बहुत सी मेहंदियाँ लगाई जाती हैं, उनमें से एक काली मेहंदी भी है। प्यारा मीर अहले सुन्नत मैंने काली मेहंदी लगाई है और ये हेयर कलर से तैयार किए जाती है और ये इस तरह हटती है। नाम मिलता है मेरी उम्र के सारे खानदान, मैंने अपने हाथों पर राही गोल मेहंदी लगाई है जो इस तरह से उतरती है। मेरा नाम अदील फातिमा है और मैं 7 साल की हूँ। प्यारे पापा साहब, मैंने अपने हाथ पर केमिकल वाली गोल मेहंदी लगाई है और ये इस तरह उतरती है। मेरा नाम नूरुल जान और मैं 6 साल की हूँ। मेरा मैंने अपने हाथों पर स्टिकर वाली डिजाइन लगाई और ये इस तरह उतरती है। मेरा नाम हफ्सा है और मैं 7 साल की हूँ। अमीर आले सुन्नत मैंने अपने हाथ से छापा मेहंदी लगाई है और ये इस तरह उतरती है। मेरा नाम मरियम कावर है, मैं 7 साल की हूँ। अमीर आले सुन्नत मैंने सादा मेहंदी लगाई है जैसे अमीर आले सुन्नत अपनी दाढ़ी मुबारक पर लगाते हैं। इसका रंग हल्के होते होते खत्म हो जाता है। हमें इनमें से कौन सी मेहंदी लगानी चाहिए? काली मेहंदी भी लगाई जा सकती है, लेकिन ये जो उखाड़ कर दिखा रही थी ये मेहंदियाँ, तो जो ऐसी मेहंदी है कि जिसका जिर्म या तेह जमती है, कोटेड मेहंदी, तो ये मेहंदी अगर नाबालिग बच्चियाँ लगाती हैं तब तो इनके वुजू और गुस्ल का मसला तो नहीं है, तो इनके लिए कोई इसमें दुश्वारी नहीं है। लेकिन इनको भी चूंकि वुजू की आदत डलवानी है और सही वुजू हो ऐसी आदत डलवानी है, तो इसमें ये रुकावट है। और यूं रुकावट है कि चूंकि ये तहेज की जमी हुई है और उतर रही है बाकायदा पपड़ी इसकी, तो इसके लिए पानी बहता नहीं है तो वुजू होता नहीं है। और बालिगा ने ये लगाई है तब तो और मसला खड़ा हो गया कि इसके नीचे से पानी नहीं गुजरेगा तो वुजू नहीं होगा। जब गुस्ल का मसला आएगा तो गुस्ल भी फर्ज नहीं उतरेगा, उसका नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकेगी वो, यानी वुजू भी नहीं हुआ तो नमाज नहीं पढ़ सकेगी, तो गुस्ल नहीं हुआ तो बहुत बड़ी आफत में मुब्तला होगी। आखिरी में जो मदनी मुन्नी ने बताया कि ये अगर ये वही मेहंदी है जो मैंने दाढ़ी पे लगाई है, अरे जमती नहीं है इसकी कोई सादा मेहंदी जो नॉर्मल पहले यही लगती थी, अब ये तरह तरह की निकली है, तो वो लगाने में कोई हरज नहीं है, वुजू उससे हो जाता है। जो लगा ली जिसने, अब तौबा तो उसने करनी है, लेकिन अभी ये नमाज का वक्त आ गया तो क्या करेगी? अब अगर किसी ने बावुजू थी, कोई इस्लामी बहन बालिगा थी और उसने बावुजू हालत में लगा ली, वही जिसमें वो उखड़ती है पपड़ी जिसकी, तो इसमें हरज नहीं है, नमाज इसकी हो जाएगी। लेकिन आखिर ये तो रहती है बहुत दिन तक, वुजू तो टूटना है। तो अब जब यानी कि वुजू करेगी ना तो इसका वुजू नहीं होगा, यहाँ तक कि ये सारा जो जहाँ जहाँ पपड़ी इसको उखेड़ ना दे। अगर इस तरह नमाजें पढ़ी हैं तो कि वुजू नहीं हुआ था और नमाजें पढ़ रही है पपड़ी वाली मेहंदी, तो तौबा के साथ साथ ये सारी नमाजें कज़ा भी करनी होंगी। ये बहुत मतलब अफवाहें चल रही हैं कि उलमा में इख्तिलाफ है, यानी कि उलमा में इख्तिलाफ ग़ालिबन इस तरह का तो नहीं है कि ये भले तुम यानी कि ये सारा लिपड़ लो, मोटी मोटी ये जो तेज पपड़ियाँ जमी हुई हैं और वुजू हो जाएगा, शायद ऐसा तो इजाज़त नहीं देते होंगे। असल में यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जैसा आप फरमा रहे हैं कि वो खेड़ना पड़ेगी सारी, असल में पहली दफ़ा तो हर मेहंदी का जिर्म बनता है, वो धुल जाती है, उसका जिर्म निकल गया, उसका जिस्म हट गया, तह हट जाती है। फिर इसके बाद जो केमिकल वाली मेहंदियाँ होती हैं उसमें बज़ाहिर यही नज़र आ रहा होता है कि ये रंग ही है, जैसा उस बच्ची ने सादा रंग दिखाया था वैसे ही रहता है। ये असल में बर्तन धोते हुए, कपड़े धोते हुए, बार बार हाथ धोते हुए वक्फे से निकलती है। तो अब ऐसा नहीं होता कि ये वज़ू करने बैठी तो वो उस वक्त वो साबुन से धो के सारी हटा लेगी, ऐसा होगा नहीं, निकलेगी नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता ही हटती है। लेकिन सारी मेहंदी ऐसी नहीं होती, केमिकल वाली बाज बल्कि अक्सर मेहंदियाँ इस तरह की होती हैं। वैसे खैर मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, ये पेट्रोल से साफ हो जाती होंगी। जैसे वो नेल पॉलिश का रिमूवर आता है,
नेल पॉलिश खतरनाक होती, नहीं उतर सकती, बहुत दिन तक लगी रहती है, लेकिन रिमूवर से ही उतर जाती है। तो इस तरह के किसी केमिकल से तजर्बा नहीं है मुझे, ऐसा लगता है कि शायद ये उतर जाए, वरना तो कई दिन अब तौबा भी कर ले और ये उतरे ही नहीं तो बेचारी वुजू कैसे करेगी? करेगी वजू, जितनी कोशिश कर सकती है हटाएगी। जबकि तौबा कर ली और जी। आइंदा ना लगाने का एहद कर लिया। जी, नमाज तो पढ़ना होगी इसको हाँ, वजू नमाज करके, तो फर्ज है। यानी वजू करेगी, हत्तल इम्कान जितने हटा सकती है हटा के, और फिर इसने नमाज अदा करनी है, नमाज छोड़नी नहीं। ये उसके लिए है कि जो अपने तौबा कर लिया, उसको एहसास हो गया मेरी भूल है, और अब ज़ाहिर है चमड़ा काटने का तो हुक्म नहीं दिया जाएगा, चमड़ा काट दो, अब वो जितना उतार सकती है उतार ले, अब वुज़ू करके नमाज पढ़ती रहे, क्योंकि ये तौबा कर चुकी है और इसका ज़हन बन गया है, ऐद कर लिया है कि आइंदा नहीं लगाऊंगी, अब लगा लिया क्या करूं, तो अब ये चमड़ी ना उखाड़े, जितना उतरता है इतना उतार ले। वो कि मैंने पेट्रोल और इसका जो रिमूवर का मशवरा दिया, इस पर भी गौर कर लिया जाए, शायद इससे ये उतर जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।